माइटोसिस, जब सेल्स तकसीम हो जाते हैं। क्या है माइटोसिस? जब सेल्स को डुप्लिकेट होने की ज़रूरत पड़ती है तो इस रेप्लिकेशन के लिए दो मेन मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, माइटोसिस और मायोसिस। इस वीडियो में हम माइटोसिस के मुतालिक बात करेंगे। माइटोसिस को इस बात से याद रखा जा सकता है कि सेल्स और उसकी तमाम पार्ट्स की एक सिंपल डुप्लिकेशन है। सेल अपना डीएनए डुप्लिकेट करता है और इसकी वजह से दो नन्हे डॉटर सेल्स बनते हैं जिनमें सेम पीसेस और जेनेटिक कोड्स की दो आइडेंटिकल कॉपीज़ वो बनती हैं। उन दो आइडेंटिकल कॉपीज़ बनने के लिए इन सेल्स को कुछ मराहिल से गुजरना पड़ता है। सेल्स के डिवाइड होने से पहले सेल रेस्टिंग फेज़ में होता है, लेकिन रेस्टिंग फेज़ में मौजूद सेल्स असल में रेस्ट में नहीं होते, बल्कि वो अपने ज़ख़ीरों को मेंटेन रख रहे होते हैं सेल डिवीज़न होने के लिए। इस फेज़ को इंटरफेज़ कहते हैं। ये सेल को डिवीज़न के लिए तैयार करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए डुप्लिकेशन और एंजाइम्स हैं। इस फेज़ के बाद माइटोसिस फेज़ आता है, जो कि इनको मज़ीद तकसीम करता है कैरियोकाइनेसिस में, जो कि न्यूक्लियस की डिवीज़न है, और साइटोकिनेसिस में, जो कि साइटोप्लाज्म की डिवीज़न है। कैरियोकिनेसिस में माइटोसिस के 4 बेसिक स्टेप्स शामिल हैं, जो कि हैं प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टेलोफेज़। हम प्रोफेज़ से शुरू करते हैं। इस फेज़ में क्रोमोसोम्स की कोइलिंग शुरू हो जाती है और वो कंडेंस हो जाते हैं। फिर न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जीन ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोफेज़ के दौरान रोक दी जाती है और तब तक दोबारा शुरू नहीं होती जब तक लेट एनाफेज़ से अर्ली G1 फेज़ ना आ जाए। न्यूक्लियोलस भी अर्ली प्रोफेज़ के दौरान डिसअपियर हो जाता है। सेंट्रोसोम माइटोटिक एपरेटस को बनाते हैं जिसमें स्पिंडल ट्यूबुल्स की जनरेशन शामिल है। मेटाफेज़, अब इस फेज़ में सारे पीसेस खुद को अलाइन कर लेते हैं स्प्लिट होने के लिए, और डीएनए का क्रोमेटिन अब क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाता है। क्रोमोसोम्स के 2 स्ट्रैंड्स सेंट्रोमियर को सेंटर से कनेक्ट करते हैं और ट्यूब्यूल्स डीएनए के साथ नहीं बल्कि सेंट्रोमियर के साथ कनेक्ट होते हैं। एनाफेज़, यहाँ पर सेपरेशन शुरू हो जाती है। आधे क्रोमोसोम्स सेल की एक तरफ खींच लिए जाते हैं और बाकी आधे सेल्स की दूसरी तरफ। जब क्रोमोसोम्स सेल्स की अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं तो अब ये वक्त है टेलोफेज़ की तरफ जाने का। अब डिवीज़न अपने इख्तिताम की तरफ है और अब इस मौके पर न्यूक्लियर इनवेलप दोबारा से सिंथेसाइज होना शुरू हो जाती है, और वो भी सेपरेटेड क्रोमोसोम्स के साथ साथ। साइटोकिनेसिस सेल मेम्ब्रेन को दरमियान से अलग करती है। अब हमारे पास 2 अलग अलग सेल्स हैं और दोनों के पास आधा ओरिजिनल डीएनए मौजूद है। अब तक हमने देखा है माइटोसिस और उसके मुख्तलिफ फेजेस। अब माइटोसिस की अहमियत जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस, ये एक इक्वेशनल डिवीज़न है जिसके नतीजे में 2 एक जैसे आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं और उनमें पेरेंट सेल जितनी ही अमाउंट और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है। माइटोसिस सिंगल सेल्ड जाइगोट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस सेल डिवीज़न के नतीजे में बनने वाले तमाम सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी होती है। ये सेल की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने में भी मदद करती है। माइटोसिस बॉडी टिश्यूज़ की वेयर और टेयर में भी मदद करता है, जिसकी वजह से ज़ख़म भरते हैं और खोटे आज़ा दोबारा बनते हैं, जैसे कि छिपकली की दुम अगर कट जाए तो वो इसी के ज़रिए ठीक होती है। ये यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई करने का ज़रिया है। अगर माइटोसिस अनकंट्रोल हो जाए और सेल्स की ओवर ग्रोथ शुरू हो जाए तो इसकी वजह से कैंसर और ट्यूमर हो सकता है। अगला अहम फेज़ सेल साइकिल और मायोसिस है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने भाई से मुख्तलिफ क्यों हैं? इसका जवाब है एक दिलचस्प अमल जिसको मायोसिस कहते हैं। मायोसिस क्या है? मायोसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल 2 दफ़ा तकसीम होकर 4 सेल्स प्रोड्यूस करता है। इन सेल्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आधी हो जाती है। ये हमारे सेक्स सेल्स यानी आदमियों में स्पर्म और औरतों में एग्स होते हैं। मायोसिस के दौरान एक सेल 2 दफ़ा डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स बनाता है। इनमें क्रोमोसोम की तादाद 4 डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल्स के बरक्स आधी होती है। ये हैप्लॉइड होते हैं। मायोसिस का प्रोसेस जर्म या सेक्स सेल्स जो गैमेट्स कहलाते हैं उनमें होता है। औरतों में एग्स और मर्दों में स्पर्म्स। माइटोसिस की तरह सेल्स मायोसिस में जाने से पहले इंटरफेज G1, S और G2 फेज से गुजरता है। मायोसिस के डिस्टिंक्ट फेजेस में शामिल है इंटरफेज, मायोसिस 1,
साइटोकिनेसिस 1, मायोसिस 2, साइटोकिनेसिस 2। पहला इंटरफेज। इंटरफेज में डीएनए को कॉपी करके दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स के फुल सेट्स बनाकर इसको डिवीजन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर दो सेंट्रोसोम्स होते हैं जिनमें सेंट्रियोल्स का पेयर मौजूद होता है। ये स्ट्रक्चर्स सेल डिवीजन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगले स्टेप में मायोसिस 1 इन स्टेप्स में होता है। प्रोफेज 1, ये मायोसिस का सबसे लंबा फेज होता है। इस फेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाकर डीएनए एक्सचेंज करते हैं। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्रॉसओवर के दौरान बनने वाली ये नई डीएनए की कॉम्बिनेशन जेनेटिक वेरिएशन की असल वजह है, जिसके नतीजे में एलील्स की नई कॉम्बिनेशंस बनती हैं जो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। पेयर्ड और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स को वाइवेलेंस टेट्राड्स कहलाते हैं, जिनमें 2 क्रोमोसोम्स और 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, जिनमें एक क्रोमोसोम हर पेरेंट से आता है। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग के प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। इस स्टेज पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भी एक दूसरे से क्रॉसओवर करती हैं, जो कायास्माटा कहलाती है और इसके सिंगुलर कायाज्मा है। प्रोफेज 1 को सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इन स्टेजेस के नाम क्रोमोसोम्स की अपीयरेंसेस के अकॉर्डिंगली रखा गया है। लेप्टेटीन। प्रोफेज के न्यूक्लियस में इस स्टेज में क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। ये अलहदा होकर वाज़ेह स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। लेप्टेटीन बहुत कम दौरानिए के लिए होता है। इसमें क्रोमोसोम फाइबर्स की प्रोग्रेसिव कंडेंसेशन और कॉइलिंग होती है। ज़ाइगोटीन। इसमें क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जुड़कर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स बना लेते हैं। इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को बाइवेलेंट या टेट्राड क्रोमोसोम्स कहते हैं। पैकेटीन। इस स्टेज पर क्रोमोसोमल क्रॉसओवर वाली होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की क्रॉसओवर होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने सेगमेंट्स को होमोलॉजी के रीजन्स पर एक्सचेंज करके एक्सचेंजिंग साइट कायास्माटा बनाते हैं। डिप्लेटीन। डिप्लेटीन में सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स टूटने की वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से थोड़ा फासला इख्तियार कर लेते हैं, जबकि बाइवेलेंट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स कायास्माटा पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वो रीजन्स जहाँ जहाँ ये क्रॉसओवर होते हैं, कायास्माटा क्रोमोसोम्स पर रहता है जब तक एनाफेज 1 की तरफ ट्रांजिशन नहीं हो जाती। डायाकिनेसिस। यह माइटोसिस की प्रोमेटाफेज से मिलता जुलता है। इसमें न्यूक्लियोली डिसअपीयर हो जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेसिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती है और माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो जाता है। सिंक्रोनस प्रोसेस। इन स्टेजेस के दौरान एनिमल सेल्स में 2 सेंट्रोसोम्स जिनमें पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं सेल्स के 2 पोल्स की तरफ। माइक्रोट्यूबल्स न्यूक्लियर इन्वेलप में डिसइंटीग्रेट होने के बाद न्यूक्लियर रीजन पर कब्जा करते हैं और क्रोमोसोम्स को किनेटिकोर के साथ अटैच कर देते हैं। किनेटिकोर मोटर की तरह काम करता है और क्रोमोसोम्स की पुलिंग के बाद उनको माइक्रोट्यूबल से अटैच कर देता है। इन माइक्रोट्यूबल्स को किनेटिकोर माइक्रोट्यूबल्स कहा जाता है। दूसरे माइक्रोट्यूबल्स जो सेंट्रोसोम्स की ऑपोजिट साइड से इंटरैक्ट करते हैं उनको नॉन किनेटिकोर माइक्रोट्यूबल्स या पोलर कहते हैं। मेटाफेज 1। होमोलोगस पेयर्स मेटाफेज प्लेट के गिर्द मूव करते हैं। ये क्रोमोसोम पेयर्स इक्वेटोरियल प्लेन पर अलाइन हो जाते हैं जो स्पिंडल को बाइसेक्ट कर देता है। एनाफेज 1। किनेटिकोर माइक्रोट्यूबल्स सुकड़ते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिनमें पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड होता है उनको 2 मुख्तलिफ पोल्स की जानिब खींचते हैं। नॉन किनेटिकोर माइक्रोट्यूबल्स मजीद लंबे होते हैं और सेंट्रोसोम को मजीद दूर धकेलते हैं। इसके नतीजे में सेल खिंचता है और दरमियान से तकसीम होने के लिए तैयार हो जाता है। टेलोफेज 1। पहली मायोटिक डिवीजन सही तरीके से ख़त्म होती है जब क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंच जाते हैं। हर डॉटर सेल के पास अब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन हर क्रोमोसोम्स एक क्रोमेटिड पेयर रखता है। माइक्रोट्यूबल्स जिन्होंने स्पिंडल नेटवर्क बना रखा था वो डिसअपीयर हो जाते हैं और एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर हैप्लॉइड सेट के सराउंडिंग में आ जाती है। अब साइटोकिनेसिस यानी सेल मेम्ब्रेन सुकड़कर एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स में सेल वॉल बना लेती हैं, जिसके नतीजे में 2 मुकम्मल डॉटर सेल्स बन जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड टेलोफेज 1 के दौरान भी एक साथ रहते हैं। सेल अब रेस्टिंग फेज में दाखिल हो जाता है जिसको इंटरकिनेसिस या इंटरफेज कहते हैं।
इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। मायोसिस 2 ये सेकंड मायोटिक डिवीजन है और यूजुअली इसमें इक्वेशनल सेग्रीगेशन या सेपरेशन होती है सिस्टर क्रोमेटिड्स की। मैकेनिकली यह प्रोसेस माइटोसिस से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसके जेनेटिक रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। मायोसिस 2 के नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं और 23 क्रोमोसोम्स इंसानों में। मायोसिस 2 के 4 अहम स्टेप्स हैं, जिनमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 शामिल है। प्रोफेज 2 में हम दोबारा से न्यूक्लियोली से न्यूक्लियर इन्वेलप की डिसअपेरेंस ऑब्जर्व करते हैं और साथ ही साथ क्रोमेटिड्स की शॉर्टनिंग और थिकनिंग होती है। सेंट्रोसोम्स पोलर रीजन्स की तरफ मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स को दूसरी मायोटिक डिवीजन के लिए अरेंज करते हैं। मेटाफेज 2 में सेंट्रोमियर्स के पास 2 किनेटिक कोर्स होते हैं जो स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोसोम्स के साथ 2 ऑपोजिट पोल से अटैच होते हैं। इसके बाद एनाफेज 2 आता है। इसमें सेंट्रोमेरिक कोहिजन क्लियर होने के बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेग्रीगेट होने के लिए अलाउ करता है। अब सिस्टर क्रोमोसोम्स को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे और ये अपोजिंग पोल्स की तरफ मूव करता है। प्रोसेस का इख्तिताम टेलोफेज 2 पर होता है, जो टेलोफेज 1 से मिलता जुलता है। इसमें स्पिंडल की डिसेंबली होती है और क्रोमोसोम्स की डीकंडेंसेशन और लेंथनिंग भी होती है। न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म होता है और क्लीवेज और सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, जिसके नतीजे में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और हर एक में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मायोसिस मुकम्मल हो चुका है और नतीजे में 4 नई डॉटर सेल्स बन चुकी हैं।